सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार चलिए हम लोग इस सीरीज़ को जो हम लोग अंतिम प्रहार के रूप में जो हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती के लिए सीरीज़ चला रहे थे, उस सीरीज़ को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग सेक्शन जो देखने वाले हैं वो विविध सेक्शन का देखने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को अधिकांश प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों का जो पॉलिटी सेक्शन है, जो साइंस का तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन आप लोगों के और पॉलिटी सेक्शन करा दिया गया है। समय के अभाव के कारण वीडियोस अभी आप लोगों के प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे, बट अब पूरी प्रयास समय निकाल करके पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग का एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद अब आप लोग का सेक्शन सिर्फ 3 ही बचता है, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का और एक मैथ का। तो उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप सिर्फ बिलीव, भरोसा बनाए रखें। जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने इस चैनल पर लगातार भरोसा दिखाया है, उस भरोसों को पूरा कायम रखा जाएगा। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि समय निकाल करके आप लोग के जो भी वीडियोज़ है वो एग्ज़ाम से पहले वो प्रोवाइड कराने का। बस यही भरोसा आप लोगों का हमें प्रेरित करता है। जिस प्रकार लगातार आप जो भरोसा दिखा रहे हैं, वही भरोसा हम लोग को प्रेरित करता है आप लोगों के लिए और काम करने के लिए, आप लोगों के लिए और कंटेंट देने के लिए। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले अभी चूँकि पता है गिरिडीह, गुमला और सिमडेगा, इन 3 ज़िलों में 18 अगस्त को होने वाली है। जस्ट एक दिन पहले शाम को आप लोग का एक मैराथन, महा मैराथन वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस महा मैराथन को सिर्फ देख लीजिएगा, यकीन मानिए वहाँ से काफ़ी प्रश्न आप लोग के छपने वाले हैं। जिस प्रकार रामगढ़ चौकीदार के लिए महा मैराथन सेशन एक दिया गया था, ठीक उसी प्रकार आप लोग के लिए भी दिया जाएगा। फिलहाल चलिए बातें हम लोग ना करते हुए ज़्यादा प्रश्नों की ओर हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है? किस त्यौहार को प्रकाश का त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो दीपावली को प्रकाश का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। इसी के एवज में हम लोग बात करते हैं झारखंड में फूलों का त्यौहार। तो झारखंड में फूलों का त्यौहार किस त्यौहार को कहा जाता है? सरहुल पर्व को। दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल, जैसे हम लोग देखते हैं दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, उसी प्रकार कर्मा की बात करते हैं तो कर्मा ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। उसी प्रकार आप गणेश चतुर्थी देखते होंगे महाराष्ट्र। तो ये कुछ हैं जो कि पूजा, जैसे दुर्गा पूजा, ये काफ़ी फेमस और क्वेश्चन भी बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? वार्षिक, हर वर्ष ये पशु मेला, पुष्कर ये पशु मेला है और ये किस राज्य से संबंधित रखता है? तो ये राजस्थान राज्य से। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी, नौटंकी कहाँ का है? तो नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? नौटंकी उत्तर प्रदेश का। बिहू कहाँ का है? तो असम की बहू। आप कई दफ़ा इस ट्रिक को पढ़े होंगे, असम की बहू। तो बिहू जो नृत्य है ये असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का। घूमर खाली स्थान का पारंपरिक एवं उत्सवपूर्ण लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का है? तो घूमर ये भी आप लोग का राजस्थान का है। धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़ा था? धन्वंतरी किस क्षेत्र में ये चीज़ दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार ये आप लोग का आयुर्वेद मेडिसिन के क्षेत्र में इस पुरस्कार दिया जाता है। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा नृत्य, तो गरबा नृत्य किससे संबंधित है? ये जो गरबा नृत्य है ये आप लोग का गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे? गुजरात राज्य से। कथकली, केरल की कथा। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, ये कहाँ का है? ये केरल राज्य का है। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो डांडिया, डांडिया कहाँ का है? डांडिया ये हमारा गुजरात का है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबज को कहा जाता है। यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रस्तुति है? यक्षगान, यक्षगान ये कहाँ का है? कर्नाटक का। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? उस्ताद अमजद अली खान ये कहाँ के हैं?
तो ये सरोद वादक हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है? हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित बांसुरी। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी ये एक प्रकार का पेंटिंग है, चित्रकला है। मधुबनी ये कहाँ से संबंधित रखता है? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। जैसे झारखंड में हम लोग देखते हैं जादव पटिया, ये सभी चित्रकला, कोम्बकट, ये झारखंड से। उसी प्रकार मधुबनी एक चित्रकला है जो कि बिहार राज्य से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा कथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? प्लाइंग इट माई वे, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा का है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? मालगुडी डेज, तो ये आर.के. नारायण किस पर आधारित है? आर.के. नारायण पर आधारित है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसके जीवन पर आधारित लिखा गया है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी रचना जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है? तो सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा सेवा सदन की रचना की गई है। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ये किसके रचयिता हैं? पद्मावत के। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कितने मार्च को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस की, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो ये 28 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का आविष्कार किया गया? डायनामाइट का। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में, गीतांजलि के हिंदी रूपांतरण के लिए। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? तो वो हैं अमर्त्य सेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे पहले है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित रखता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे देविका रानी रोरिक। कौन थे? देविका रानी रोरिक। पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई है? रेड क्लिफ की
अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। हु विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन यूटो का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय आप लोग का स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस पर। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो ब्रिक्स, ब्रिक्स जैसे लिखिएगा तो जो अंतिम का एस है ये क्या दर्शाता है? दक्षिण अफ्रीका को। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि बी क्या दर्शाता है? तो बी क्या चीज़ दर्शाता है? बी से दर्शाता है ब्राज़ील देश। बी फॉर ब्राज़ील देश। सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीडी किसका शाब्दिक अर्थ? सीडी। तो सीडी का शाब्दिक अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का शाब्दिक अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यूएसए, अमेरिका में। WWF का पूरा नाम क्या है? WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में। रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो रेड डाटा जो बुक है ये संबंधित रखता है लुप्त प्राय पादप और जंतु से। जो विलुप्त हो रहे हैं पादप और जंतु उससे संबंधित रखता है रेड डाटा बुक। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड डाटा बुक बार बार आप देखते होंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक से क्या संबंधित है। तो ये लुप्त प्राय जंतु और पादप से संबंधित रखता है। आईएफसी का पूरा करने पर बनता है आईएफसी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंडियन पैनल कोड। क्या चीज? इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय इंडियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंडियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में अवस्थित है। कहाँ पे? फिलीपींस में अवस्थित है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य, अंतरिक्ष का सबसे पहला मनुष्य यूरी गागरिन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे अवस्थित है? तिरुवनंतपुरम में। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है? तो तेजस। तेजस एक जो कि हल्का विमानू लड़ाकू विमान का नाम है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? कौन सा कप? डेविस कप। तो डेविस कप ये किससे संबंधित रखता है? लॉन टेनिस से। डेविस कप लॉन टेनिस। डूरंड कप, डूरंड कप किससे संबंधित रखता है? डूरंड कप ये फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो एथेंस, राजधानी यूनान। कहाँ पे? एथेंस में। 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? कलकत्ता आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। बुध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुध को जो प्रबोध ये ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में। कहाँ पे प्राप्त हुई थी? बोधगया में।
राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? राष्ट्रीय जनगणना सबसे पहले 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में। BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? BCG, तो BCG ये आप लोग का ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग में लगाया जाता है BCG का। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वाटर पोलो में हर टीम खिलाड़ियों की संख्या 7। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस, कौन सा दिवस? शहीद दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी को। धनराज पिल्लै किस खेल से जुड़े हैं? धनराज पिल्लै हॉकी खेल से संबंधित रखते हैं। किस खेल से संबंधित रखते हैं? हॉकी खेल से संबंधित रखते हैं। नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? नारायण कार्तिकेयन, तो ये कार रेस से जुड़े हुए हैं। किससे? कार रेस से। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा। गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि की जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर, और इसी के कारण इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अष्टध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? अष्टध्यायी पाणिनि की रचना अष्टध्यायी है। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार ये भी फिल्म के क्षेत्र में, जैसा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, उसी प्रकार ऑस्कर भी फिल्म के क्षेत्र में। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में, चूँकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन का, तो चीनी भाषा जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का, कहाँ का? विश्व का सबसे ऊंचा बांध तो रोंगस्की विश्व का। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में है? मैकमोहन, तो भारत चीन के बीच में मैकमोहन। भारत चीन के बीच में मैकमोहन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने समथिंग 100 समथिंग मान सकते हैं आप 80-85 क्वेश्चन जो कि आप लोगों का विविध सेक्शन जो स्टैटिक जीके यहाँ से प्रश्न हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। तो चलिए हम लोग अगला सेशन में हम लोग या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या तो मैथ का सेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आने वाला जो भी एक दिन है उस दिन यानी कि 16 तारीख तक इधर कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद जो 17 तारीख का समय है, 17 तारीख में आप लोग के अपने ज़िले से रिलेटेड मैराथन वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।